पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय रहा नहीं। अब झारखंड में नहीं चली बीजेपी की चाल। बिहार के पूर्व मंत्री ने विधानसभा चुनाव को लेकर कर दिया बड़ा दावा। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दल सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वर्तमान की महागठबंधन सरकार के सहयोगी दल राजद ने भी साफ कर दिया कि इस बार भी वे महागठबंधन में शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। बिहार के पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही हेमंत सोरेन सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की जो चाल थी वह सफल नहीं हो पाई। हेमंत सोरेन जमानत पर जनता के बीच आ गए हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार सही दिशा में चल रही है, आगे भी चलेगी। आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीट पर राजद महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। जनता उनके एजेंडे को समझ गई है। अब लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा की सरकार को सबक सिखाया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से केंद्र सरकार अभी उबर नहीं पाई है। लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने वाले उदय शंकर खवाड़े तथा भाजपा नेत्री आशा सोनी ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने रविवार को दोनों को पार्टियों की सदस्यता दिलाई। उदय शंकर ने गोड्डा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वे तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि उन्हें 26,837 वोट ही मिले थे। जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद खवाड़े ने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने समाजवाद विचारधारा को लेकर लड़ा है और जिस तरह से केंद्र में सरकार बनने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही, उनसे वह काफ़ी प्रभावित हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में विधानसभा और झारखंड में भी विधानसभा को लेकर अब जो तमाम पार्टियां हैं वो अपना कमर कस लिए हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो जोर शोर से चुनाव के में जुट चुकी हैं कि आखिरकार जो भी झारखंड की 81 सीट और बिहार की 243 सीट, एक अहम लड़ाई देखने को हम लोगों को इस बार मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम पार्टियां अपने तरफ से जोर शोर लगाई हुई हैं, लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, तब तक के लिए हमें इंतजार करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे प्रकार की खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।